ओके, स्टार्ट करते हैं। लीनियर ग्राफ्स का पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। और पार्ट 2 आज मैं पढ़ाने वाला हूं। और पार्ट 2 में क्या है, इसी चीज को कंप्लीट कर लेंगे। मीन्स लीनियर ग्राफ्स और लीनियर इक्वेशंस और जो ग्राफिकल एनालिसिस का जो पहला पोर्शन है, जहां पे मैं लीनियरिटी और लीनियर जितने भी टाइप्स के लीनियर ग्राफ्स होते हैं वो मैं बताने वाला था, ठीक है। और बेसिक इन जनरल जो पढ़ाई होती है लीनियर की वो मैं कराने वाला था विथ एग्जांपल्स एंड सम क्वेश्चंस, ठीक है, एंड फॉर्मूला भी। तो फिर वही आज खत्म कर लेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करूंगा। देखो, सबसे पहले ये आप देख सकते हो। देखो, मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था। लास्ट क्लास में मैंने ये देखो, मैंने दो एग्जांपल्स दिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ है ना। और यहाँ पे मैंने स्लोप के बारे में समझाया था कि स्लोप क्या होता है। और स्लोप के दो टाइप्स मैंने बताया थे कि आपको क्वेश्चन में जब भी छोटे से छोटे क्वेश्चन या बड़े से बड़े क्वेश्चन जब भी स्लोप निकालने के लिए दिया जाएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, तब आपको कैसे सोचना है चीजों को। ग्राफ देख के आप डायरेक्टली कैसे बता सकते हो, अभी वो चीज मैं बताऊंगा। ग्राफ देख के डायरेक्टली आप कैसे बता सकते हो कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है। ये ग्राफ, ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें कोई भी चीज में अप्लाई होती है। चाहे आप फिजिक्स के अंदर भी कुछ भी टॉपिक पढ़ो, चाहे आप फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, वहां पर भी आपको लीनियर ग्राफ्स मिल जाएंगे। अलग अलग टाइप की लीनियरिटी मिल जाएगी जहां पे कहीं ना कहीं चीजें जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉलो हो रही है, ऐसा पावर 1 के साथ। तो फिर आप समझ सकते हो ना, वहां पे आपको यूज करना है, इसे एज ए टूल की तरह पढ़ाई लो, ठीक है। ये कोई स्पेसिफाइड एग्जाम इसका नहीं होगा, लेकिन टूल की तरह पढ़ाई करो इसको, ठीक है। तो ये देखो, देख सकते हो आप। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट इसी पॉइंट में मैंने खत्म किया था, वो मैं थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पे, फिर खत्म करते हैं। स्लोप अगर नेगेटिव हुआ तो इससे क्या पता चलता है हमें ये पता चलता है कि ग्राफ जो है डिक्रीजिंग वाला बन रहा है, या फिर स्लोप जो है डिक्रीज। जैसे कि फिसल पट्टी में आपने देखा होगा ना, आप चढ़ रहे हो तो फिर ऊपर से नीचे गिर रहे हो तो फिर समझ सकते हो कि वो एक डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। ढलान है, ऐसे पहाड़ में चलते हो। अब देखो ना, रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी समझो कि बोलते हैं ना कि भैया यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत कम है, स्लोप काफी क्या बोलते, काफी ढलान है रोड का, काफी चढ़ाई है। तो चढ़ाई है तो ऑब्वियसली वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप बॉल रखो तो बॉल लुढ़क जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। दोनों केस में लुढ़केगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव स्लोप है ना। अभी मैं और एग्जांपल्स दूंगा और आपको समझाऊंगा कि और कितने टाइप्स के स्लोप होते हैं और कितने टाइप्स के ग्राफ्स बनते हैं लीनियरिटी के अंदर इन जनरल, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा। मैं इसे मिटा दूं फिर, एक मिनट, मैं कैमरा को एक बार और देख लूं कि सही से दिख रहा है कि नहीं। यस, ऑलराइट ना, लेट्स फिनिश दिस। पहले 3 मिनट जो मैंने आपको इतना सब कुछ बोला, ये सुनना जरूरी था आपके लिए, क्योंकि अदरवाइज आप इन चीजों को ऐसे ट्रीट करोगे कि ये काफी ज्यादा एकदम लल्लू सा टॉपिक है। ऐसा नहीं है, मीन्स, ठीक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये कह रहा हूं। इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं ना। ऑलराइट, खत्म करते हैं। देखो, यहां तक मैंने पढ़ाया था। देखो, नेगेटिव स्लोप के बारे में यहां तक बताया था। देखो, नेगेटिव स्लोप मींस ग्राफ डिक्रीजिंग, ठीक है। ग्राफ डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इन वाई, डिक्रीजिंग इन वाई, और इंक्लिनेशन डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द वे ऑफ फाइंडिंग द स्लोप, ठीक है। एक तरीका आपने सीखा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर ग्राफ ना y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर में 1, ये बेसिकली लीनियरिटी की कंडीशन है। देन ग्राफ आर लीनियर वेयर m इज स्लोप और y इंटरसेप्ट, ऑब्वियसली ना, मींस ऑब्वियसली ये तो दो चीज आपको पता ही होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया। फाइंड इक्वेशन ऑफ ग्राफ। अब यहां पे दूसरा पॉइंट क्या आता है, देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है। दूसरा पॉइंट आता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द ग्राफ्स। अब आपको ग्राफ गिवन है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हो, जैसे कि अगर आपको एक ग्राफ गिवन है, मान लो कि यह आपको एक ग्राफ है जो कि आपको गिवन है ऐसे करके,
ठीक है, ऐसे करके ग्राफ आपको गिवन है और यहाँ पे बता दिया है, देखो x1 इजिकल टू में क्या है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता दिया है x1 इजिकल टू, आप तो बोल सकते हो ना ये 0 है, ठीक है, y1 इजिकल टू में क्या है -2 है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे -2 लिखा तो, ठीक है, और y2 इजिकल टू में ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है 0 है, और x इजिकल टू में क्या है मींस x1 इजिकल टू x2 इजिकल टू में क्या है 1 है, x2 जो है इजिकल टू में 1 है, ठीक है, ये आपको बता दिया है क्वेश्चन से। अब बताओ इसका इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन निकालने के लिए आप सीधे सीधे पहली बात तो दिख रहा है, पहला पॉइंट है कि ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन से आपको इतना तो पता चल गया कि भैया यहाँ पे y इजिकल टू में mx प्लस c वाला इक्वेशन यूज होगा, ठीक है, या इस फॉर्म में इक्वेशन इसका बनना चाहिए, ठीक है, तो आप इसका स्लोप निकालोगे और इसका y इंटरसेप्ट निकालोगे, ये दो चीज आपको निकालने की बारी है। तो m क्या होता है y2 माइनस y1 0 माइनस, ठीक, और x2 माइनस x1 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 2, स्लोप जो है वो 2 आ गया, ठीक है, और दूसरा चीज क्या निकालना है आपको y इंटरसेप्ट, ये तो आ गया, और दूसरा चीज क्या निकालना है आपको y इंटरसेप्ट, जो कि क्वेश्चन से गिवन है, मींस ग्राफ से आपको पता चल रहा है क्या है c है, ये c तो है, यानी कि c इजिकल टू में -2, तो यहां पे आप क्या लिखोगे इसका इक्वेशन, यहां पे आप क्या लिखोगे 2 mx -2, ये आप लिखोगे और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे करके आपने एक ग्राफ से इक्वेशन निकाला, इसे आप इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इजिकल टू में 2x -1, ये इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है, इस ग्राफ का इक्वेशन ये आ गया। देखो तो आपको समझ में आया कि एक ग्राफ से कैसे आपने इक्वेशन निकाला, एक ग्राफ से आपने इक्वेशन कैसे निकाला, समझ में आया, ये चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, एक ये पॉइंट हमने पढ़ा। इसके पहले क्या बताया था मैंने आपको, ग्राफ के बारे में समझाया, दूसरे पॉइंट में क्या बताया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। तीसरा पॉइंट देख लो, तीसरा पॉइंट में, तो दिस इज द इक्वेशन, ये वाला, ठीक है, दिस इज टू बी यूज्ड इन मेनी प्लेसेस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो ये इक्वेशन भी कई जगह यूज होता है, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है। अब दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, प्लॉट द इक्वेशन, मेरे को अब इक्वेशन को प्लॉट करना है, मींस मेरे को एक इक्वेशन गिवन है, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, मींस उल्टा काम करना है अभी, ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब मेरे को इक्वेशन गिवन है और उसका ग्राफ बना के दिखाना है। अब ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, मींस ऐसे लीनियरिटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि यूज हुआ है, ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, प्लॉट द इक्वेशन, ठीक है, प्लॉट द इक्वेशंस। तो मेरे को एक इक्वेशन गिवन है ए, इक्वेशन क्या गिवन है, v इजिकल टू में -2t माइनस में 3, ठीक है, यहां पे आप समझ सकते हो v वर्सेस t का ग्राफ है, मींस यहां पे ऑब्वियसली जो मैं अभी तक बोल रहा था x वर्सेस y, मींस यहां पे आप इससे डिनोट कर सकते हो, मींस v और t को एज अ वेरिएबल लिया है, दो वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, देखो सिंपल सी बात है। और दूसरा एक ग्राफ है जो कि प्लॉट करना है, वो है v इजिकल टू में 2t + 1, ठीक है, ये आपको प्लॉट करना है, ठीक है, 2t + 1। तो देखो यहां पे आप सिंपली समझ सकते हो, यहां पे जो अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, y इजिकल टू में mx + c से अगर कंपेयर करो, तो फिर ये वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है, c दिखा रहा है, और ये वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है, m दिखा रहा है ना, mx + c, मींस अगर आप इसे कंपेयर करो y इजिकल टू में mx + c, तो c की वैल्यू -3 और इसकी वैल्यू, ठीक है, इससे पता चल रहा है आपको। तो इसके लिए ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये देखो देख सकते हो, और यहां पे एक चीज आपको दिख रहा है कि स्लोप जो है वो -2 है ना। अब नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, डिक्रीजिंग ना, डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग है तो भैया ये नीचे की ओर जाएगा, और कहां से नीचे की ओर जाएगा, ऑब्वियसली इंटरसेप्ट कहां पे कर रहा है, y एक्सिस में -3 में कर रहा है, y एक्सिस है, मींस ऑब्वियसली यहां पे t एक्सिस है, ऑब्वियसली, ठीक है, यहां पे t की जगह y की जगह t है और यहां पे v है, तो यहां पे कर रहा है वो, ठीक है।
तो ये चीज आपको समझना है, और इसका इंक्लिनेशन नीचे की ओर है, मीन स्लोप इज नेगेटिव, सो यू नीड टू डिक्रीज योर ग्राफ इन द वाई एक्सिस। तो यहां पे आप सिंपली इसे ऐसे बना दोगे, -3 यहां पे लिख के, ठीक है। देखो आप देख सकते हो इसे, ओके, आप इसे देख सकते हो, ठीक है, समझ लो, ठीक है। ठीक है, ये मैंने इसके लिए बनाया, और अगर इसके लिए बनाते तो यहां पे आपको दिख रहा है m इक्वल टू में प्लस में 2 स्लोप है, c इक्वल टू में 1 है, तो इसके लिए आप कैसे बना लोगे, इसके लिए आप कैसे बना लोगे, यहां पे देखो v है, यहां पे t है ऑब्वियसली, और यहां पे 1 पे ही कट हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है ऊपर से, तो यहाँ पे 1 ले लो, यहां पे आप 1 ले लो, ठीक है। मीन स्लोप तो ऊपर की ओर है ना, पॉजिटिव स्लोप है ना, ठीक है। इसमें और कुछ ज्यादा समझने का था नहीं, बहुत ये इजी है, मींस काफी ज्यादा। ऐसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो, और दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब देख लो, पहले देख लो आप, y देखो m की वैल्यू 2 है ना, स्लोप इज 2, स्लोप इज -2, -2 नहीं, ये हाँ -2, इसके लिए -2 है ना। अब देखो दूसरा और दो एग्जांपल देख लो, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। देखो v इज इक्वल टू में 2t - 3, v इज इक्वल टू में 2t - 3, और d वाला एग्जांपल है v इज इक्वल टू में -2t + 3, ठीक है। तो इसके लिए आप समझ सकते हो, देखो अगेन c की वैल्यू क्या है, ये -3, और mx है, ये m और x, तो फिर m की वैल्यू क्या है, +2, पॉजिटिव स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप तो आप ऐसे ग्राफ बना दोगे, ठीक है, ये v ले लो, ये t ले लो, और ऑब्वियसली c जो है नेगेटिव इसमें है, और यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, मींस ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बना दो, ये -3, ठीक है, समझ में आया। तो ये स्लोप इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट ये है आपका c। और अगर इसकी बात करो तो देखो, इसकी बात करो तो यहां पे v लिख दिया, यहां पे t लिख दिया, ये जो है m नेगेटिव में 2, ठीक है, स्लोप जो है नेगेटिव है, और ये c की वैल्यू है, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट मतलब कि यहां पे आप पहले तो मार्क कर लो +3, ठीक। अब यहां से नीचे गिरेगा स्लोप, क्योंकि नेगेटिव है, तो सिंपली आपने यहां से ऐसे गिरा दिया, ठीक, समझ में आया। तो स्लोप जो है नेगेटिव है ना, -2, स्लोप -2, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी था, ओके। तो ये देख लो आप, ठीक है। उसके बाद शायद आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, मींस ऑब्वियसली यहां पे मैं इक्वेशन से ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। पहले उल्टा काम कर रहा था, अब दूसरा वाला एग्जांपल लिख के समझाया कि दूसरा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बस m और वो निकालना है, लीनियरिटी का यही इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब एक पॉइंट और आता है, कंपैरिजन ना, ये लिख लो आप, ठीक है। कंपैरिजन करना, कंपैरिजन का मतलब कि मैं दो ग्राफ्स को एक ही कोऑर्डिनेट्स में बनाऊंगा और फिर कंपेयर करूंगा, ठीक है। देखो 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 देखो, ऑलराइट, चौथा वाला जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन देख लो, कंपैरिजन में अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ये देखो आप देख सकते हो, एक ऐसा ग्राफ मैं बना रहा हूं, अरे यार, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ मैं बना रहा हूं जहां पे
ऐसा बना दिया, एक मैंने ऐसा बना दिया, कुछ भी ग्राफ बना दिया मैंने। देखो एक साथ मैंने दो ग्राफ बनाया ए और बी के लिए, ठीक है, या फिर हाँ V1 या V2 कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, ये ए बी कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पे ऑब्वियसली ये V और T के बीच में मैंने ग्राफ है, ये तुम्हारा T वेरिएबल मैंने इधर ले लिया, V वेरिएबल मैंने इधर ले लिया, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ले लो जैसे कि V1 ना, अगर मान लो या डिपेंडेंट एक्सिस क्या है ना, ये देखो ना, V1 इज इक्वल टू में क्या 2t प्लस 3, ये एक इक्वेशन है, और V2 इज इक्वल टू में 3t प्लस 3। ये डिपेंडेंट है ना? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है ना। डिपेंडेंट क्या है? ये वाला डिपेंडेंट है। मैं इसकी वैल्यू में कुछ भी रखूं, फिर उसके बदले में अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आएगी ना। तो यहां पे t को मैंने x एक्सिस में लिया है ना। हाँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, वही वाला फॉर्म है, फॉर्म तो वही है, ठीक है। x की वैल्यू आप कुछ भी रखो तो y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो v की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ रही है, वही। अब देखो यहाँ पे दो कंपैरिजन मैंने लिया हूं, तो कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि अब इसे देख के बताओ कि भैया किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, किसका, देख के ग्राफ देख के बताओ कि मेरे को कि किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, ये मेरे को ग्राफ देख के बताओ। तो ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि इसका चढ़ाई ज्यादा है, इसका कम है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे अगर आप ऐसे पैरेलल एक्सिस बना दो तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो आपको देख ही पता चल रहा है कि V2 का स्लोप ज्यादा है, ठीक है। V2 का स्लोप ऑफ V2 इज मोर देन V1 जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इक्वेशन से भी बता सकते हो, इसका m की वैल्यू क्या है +3, और इसका m की वैल्यू क्या है +2, m की वैल्यू क्या है इसका +2, तो फिर आप समझ सकते हो कि 3 इज ग्रेटर देन 2, समझ सकते हो। तो मतलब कि आप बोल सकते हो V2 का स्लोप जो है V1 से स्लो